अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है मूवमेंट इन प्लांट्स, जिसको हिंदी में कहेंगे पादप में गति। अरे गति, हाँ आपने तो सुना था बचपन में कि पादप गति नहीं करता है। हाँ तो पादप चलता नहीं लेकिन अपने आप में थोड़ा मोड़ा गति करता है। वो गति दो प्रकार से होता है, एक नेस्टिक मूवमेंट और एक ट्रॉपिक मूवमेंट। आपने कभी छुई मुई का पौधा देखा है जिसको छुइएगा तो मुरझा जाएगा? इसका नाम है निमोसा पोडिया, इसका साइंटिफिक नेम है, पूछता भी है। तो उसको छूते तो मुरझा जाता है, आपको दिखाते हैं एक बार। उसी गति को कहते हैं पादप में गति। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेमोसा पुडिका, जिसको टच मी नॉट के नाम से जाना जाता है, ये छुई मुई का प्लांट है और बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। जैसे ही आप इनके पत्तों को छूते हैं ये वैसे ही सिकुड़ना शुरू कर जाते हैं, ये देख सकते हैं। और ये अपनी पूरी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं। किस तरीके से पादप को छूने पे, छुई मुई पौधा को छूने पे वो मुरझा जा रहा है, उसमें गति आ जा रही है। तो आपको पादप में गति से सवाल जो भी सॉल्व करना होगा, केवल मैं ये पेज पढ़ाऊँगा और एक पेज और पढ़ाऊँगा। ये पॉइंट, सिर्फ वो उतने पॉइंट को याद रखिएगा, सारा सवाल सॉल्व होगा। सर कराएंगे सॉल्व, आपको खुद ही सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पादप में जो गति है, मूवमेंट इन प्लांट्स, वह दो प्रकार से होगा। एक जो पहला प्रकार है उसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट और जो दूसरा प्रकार उसका नाम है ट्रॉपिक मूवमेंट। पहला प्रकार है नेस्टिक मूवमेंट, दूसरे प्रकार को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। सिर्फ सारा चीज़ उल्टा इसी का होगा, इसका उल्टा सारा चीज़ इसमें होगा। जो नेस्टिक मूवमेंट है वो वृद्धि से मुक्त होता है, लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो प्लांट की वृद्धि पे आश्रित होगा। मतलब वृद्धि उसमें ऐसा प्लांट में नहीं होता है ज़्यादा। जो नेस्टिक मूवमेंट होगा मतलब उसमें वो दिशाहीन होगा, कहीं भी जा सकता है। लेकिन जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट होगा वो दिशा होगा। जैसे कि छुई मुई को छू दिए तो मुरझा रहा, कभी इधर जाके कभी उधर जाके। लेकिन जैसे जड़ है तो जड़ में भी मूवमेंट होता है, जड़ चढ़ने लगता है तो जड़ एक दिशा में चलता है, ऐसा नहीं कि जिधर मन करे उधर चल दिए, पेड़ की दिशा में ही चलता है। फिर परिवर्तनीय है, मतलब रिवर्सिबल है। नेस्टिक मूवमेंट क्या है? रिवर्सिबल। मान लो कि छुई मुई का पौधा है, ऐसे आप छू दिए तो मुरझा गया ऐसे, लेकिन थोड़ा देर बाद ही फिर क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है, परिवर्तनीय है। लेकिन जो जड़ है, एक बार ऐसे चला गया तो वापस थोड़ी ना वो छोटा हो जाएगा पेड़। तो ये क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट अपरिवर्तनीय है। फिर नेस्टिक मूवमेंट का क्या कारण है? तो स्फीति में बदलाव। स्फीति का मतलब होता है टर्गर। तब पूछेगा नेस्टिक मूवमेंट का क्या कारण है, तो तर्जन में बदलाव। आपसे पूछेगा कि छुई मुई पौधा को छूते हैं तो क्यों मुरझा जाता है वापस, तब बोलेंगे ये टर्जर में बदलाव के कारण। टर्जर मतलब कि उसके अंदर का जो पानी का संतुलन है पौधा में का, आप वो छूने से पानी का संतुलन गड़बड़ा गया। अब फिर जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, इसका मूवमेंट का कारण क्या है? तो कोशिका विभाजन के कारण। ये दोनों में ये सब चीज़ अभी तक जितना भी देखते हैं सब एक दूसरे का उल्टा है। इसमें जो है वो चीज़ इसका उल्टा है। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है कि जो नेस्टिक मूवमेंट है वो भी बाहरी उद्दीपन प्रक्रिया के कारण होगा, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो भी बाहरी उद्दीपन प्रक्रिया के कारण होगा। जैसे नेस्टिक मूवमेंट होता है छुई मुई में, तो छुई मुई को छूने जाते हो तब नहीं छड़िया जाता है और मुरझा जाएगा। फिर जड़ में क्या है कि जड़ में आप पानी डालते हो तब नहीं जड़ फैलता है, ऐसे ही थोड़ी होता है। तो दोनों आपको, आप बाहर से कुछ करते हो, ऐसा उद्दीपन देते हो, मोटिवेशन देते हो, उसको छेड़ते हो, तभी वो क्या करती है? गति या मूवमेंट करेगा। फिर याद रखना है कि जो नेस्टिक मूवमेंट है वह किस में होगा, तो वो तीन ही एग्जाम्पल याद रखना है, बाकी सब किस में होगा? बाकी सब ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आएगा। तो नेस्टिक मूवमेंट का उदाहरण है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ऐसा जो जो टच के कारण मूवमेंट होगा उसको कहेंगे सिस्मोमेस्टिक मूवमेंट। जो नेस्टिक मूवमेंट होता है टच मी नॉट में होता है, जिसका नाम है छुई मुई। कई बार एग्जाम में टच मी नॉट का निमोसा पोडिया पूछता है, निमोसा पोडिया किसका नाम है? तो बोलिएगा टच मी नॉट का। फिर फिर से नेस्टिक मूवमेंट वेनस फ्लाई ट्रैप में भी होगा। वेनस फ्लाई ट्रैप मतलब कीटभक्षी पादप। क्या होता है कि कीट, जैसे कि ये पत्ता है, पत्ता का दो मुंह है, इसके अंदर ये ऐसा ही है अभी, लेकिन जैसे कीट आकर इसके अंदर बैठता है तो ये पादप नाइट्रोजन लेने के लिए ये अपना मुंह बंद कर देगा, तो हुआ ना मूवमेंट।
तो ऐसा मूवमेंट एक तो याद रखेंगे टच मी नॉट, छुई मुई पौधा, उसमें भी नेस्टिक मूवमेंट होता है। एक कीटभक्षी पादप जो भी होते हैं जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रेकेलिया, यूट्रेलेक्टस, ये सब क्या है, इन सभी में नेस्टिक मूवमेंट होगा। बाकी जो आपका जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पॉलन ट्यूब हो गया, या फिर ट्रेंड्रिल हो गया। ट्रेंड्रिल पीछे पढ़ाए थे, ऐसे ऐसे जो होता है प्लांट को सहारा या चढ़ने में मदद करता है। इन सभी में ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि पादप में गति या मूवमेंट दो प्रकार से होता है। एक पहला है नेस्टिक मूवमेंट, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट वृद्धि से मुक्त होगा, वह प्लांट का ग्रोथ हो या ना हो इससे कोई उसको मतलब नहीं है। प्लांट का वृद्धि हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट वृद्धि पे आश्रित है, वह प्लांट का या जड़ का वृद्धि होना चाहिए, वो मूवमेंट होगा तो उसमें वृद्धि होगा। जैसे जड़ का मूवमेंट होता है तो जड़ फैलता जाता है, लेकिन जो छुई मुई का मूवमेंट होगा तो ऐसा थोड़ी है, वो मुरझा जाता है, साइज वही रहता है लेकिन मुरझा जाता है। तो मुरझाने के बाद भी साइज वही रहेगा, लेकिन जड़ में जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है तो जड़ का साइज क्या है, वृद्धि होने लगता है। तो इसी कारण लिखा गया वृद्धि पे आश्रित। जो नेस्टिक मूवमेंट है वो दिशाहीन है, वो कहीं पर भी मुरझा जाएगा ये छुई मुई पौधा। लेकिन जो ट्रॉपिक मूवमेंट है दिशा है इसमें, ऐसे जड़ है तो जड़ एक समांतर दिशा में चलता है, ऐसा नहीं कि जहाँ मन करे वहाँ पे। फिर नेस्टिक मूवमेंट परिवर्तनीय है, मतलब अगर छुई मुई का पौधा अगर मुरझा गया, ऐसे हो गया तो वापस से फिर ये सीधा खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो जड़ है तो जड़ एक बार ऐसे चला गया वापस तो फिर जिंदगी में यहाँ पे ये ऐसे इस पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। यहाँ से निकल गया वापस तो फिर वापस यहाँ पे कभी नहीं आएगा। फिर नेस्टिक मूवमेंट का कारण क्या है, टर्जर में बदलाव के कारण। टर्जर क्या होता है अभी समझाएंगे, एक वीडियो दिखाएंगे। टर्जर मतलब प्लांट की कोशिका में पानी का एक संतुलन होता है, संतुलन बिगड़ जाएगा तो उसी को कहते हैं टर्जर। उस संतुलन बिगड़ने के कारण ही नेस्टिक मूवमेंट होता है। अब लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट कोशिका विभाजन के कारण। जो नेस्टिक मूवमेंट है ये इसको भी बाहर से छेड़ते हैं तभी प्रक्रिया दिखाता है, मूवमेंट करता है, गति करेगा। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये भी बाहरी उद्दीपन प्रक्रिया के कारण होगा। जो नेस्टिक मूवमेंट का जैसे एग्जांपल है निमोसा पोडिया, जिसको छुई में बोलते हैं, उसको छूते हैं तभी छेड़ता है, तब ये गति करता है। उसी तरीके से जो जड़ है तो इसको भी हम लोग पानी देते हैं तभी ये जड़ बढ़ने लगता है, तो ये भी बाहरी उद्दीपन प्रक्रिया के कारण होगा। नेस्टिक मूवमेंट का जो नेस्टिक मूवमेंट होगा उसको क्या कहते हैं, सिमोनेस्टिक मूवमेंट। टच के कारण जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं सिमोनेस्टिक मूवमेंट। और इसका उदाहरण है दो, एक तो टच मी नॉट जिसको छुई मुई, जिसको निमोसा पोडिया भी बोलते हैं, एक वेनस फ्लाई ट्रैप जो कीटभक्षी पादप है। इसी दोनों में केवल नेस्टिक मूवमेंट होगा, बाकी जितना भी बच गया जैसे जड़, तना, पॉलन ट्यूब और टेंड्रिल, इस सब में होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये याद होना चाहिए पूरा एकदम टिप्स पे। फिर एक चीज़ इसमें ये भी याद रखना है ये कि पादप में किस गति का क्या कारण है। तो अगर पूछ दे कभी पादप में नेस्टिक मूवमेंट, पादप में नेस्टिक मूवमेंट का क्या कारण है, तो नेस्टिक मूवमेंट का कारण है टच। नेस्टिक मूवमेंट का कारण है सिर्फ टच। किसी भी पादप को हम टच कर देंगे तो उसमें जो मूवमेंट होगा वो होगा नेस्टिक मूवमेंट। जैसे समझाते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा है, इसको छू दिए, टच कर दिए तो इसमें नेस्टिक मूवमेंट हो जाएगा, मतलब नेस्टिक गति। अब फिर जो कीटभक्षी पादप है इसमें भी आके ये कीड़ा क्या करता है, बैठ जाएगा तभी टच कर देगा तो इसको मुंह बंद कर देगा, अपना नाइट्रोजन चूस लेगा कीड़ा से और फिर मुंह इसको चूस के फेंक देगा। इसमें भी जो मूवमेंट हुआ, पहले तो मुंह खुला हुआ था लेकिन जैसे कीड़ा बैठा टच हुआ तो जो मूवमेंट वो क्या हो गया, नेस्टिक मूवमेंट। इसी कारण बोला जाता है कि पादप में नेस्टिक मूवमेंट का क्या कारण है, तो टच। लेकिन पूछ दे कि पादप में ट्रॉपिक मूवमेंट का क्या कारण है, तो पादप में जो ट्रॉपिक मूवमेंट का कारण है वो है टच भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, लाइट भी, ग्रेविटी भी, कुछ भी हो सकता है। ये सभी सब इस कुछ भी कारण हो सके वो सारा कारण किसके लिए है, ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। मान लीजिए कि सन है या फिर पानी, जैसे कि पौधा में ये मान लीजिए तुलसी का पौधा घर में लगाते होंगे तो तुलसी का पौधा देखिएगा एक साइड ही ज़्यादा निकल रहा है, क्यों, क्योंकि इस साइड देखिएगा इस सन का रोशनी हो सकता है ज़्यादा मिल रहा है, इसी साइड आप पानी भी ज़्यादा दे रहे होंगे तो इसी कारण इसका मूवमेंट ऐसे निकल रहा है, इस साइड छोटा होगा। तो वही है, अब हम सवाल बता रहे हैं, सवाल सर करवा रहे हैं, इसको ध्यान से सुने और सॉल्व करें।
अब आते हैं नियंत्रण और समन्वय। पादपों के अंदर जो नियंत्रण और समन्वय होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उनके बारे में देखो। पादप के अंदर कोई नर्वस टिश्यू नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तंत्रिका ऊतक नहीं होता है। जैसे हम लोगों के अंदर क्या है कि जो भी हम बाहर से सेंस करते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारे ब्रेन तक गया न्यूरॉन्स के जरिए, और उसके बाद हमारे ब्रेन ने हमें बोला ये करो, हम वैसा करते हैं। जैसे बोला हाथ उठाओ, तो जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है वो अपना काम करती है और अपना हाथ उठाते हैं। प्लांट के अंदर ना तो पेशी ऊतक है, ना ही तंत्रिका ऊतक है, फिर भी प्लांट के अंदर ये क्षमता है कि वो रिस्पॉन्ड करे। फिर भी प्लांट के अंदर वो क्षमता है रिस्पॉन्ड करे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई पादप। जो छुई मुई पादप है उनमें पत्तियों को छुओ वो मुरझा जाती है। आखिर प्लांट ने उस टच को फील किया, प्लांट ने उस टच को फील किया, जबकि उसके पास नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई न्यूरॉन्स नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि आप एक पत्ती को टच करोगे सारी पत्तियां मुरझा जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टच करने का सिग्नल था वो एक पत्ती में ही नहीं रहा, वो सिग्नल ट्रांसफर हुआ, वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, उसका कंडक्शन हुआ बाकी सारे पत्तियों में, तभी तो सारी की सारी पत्तियां जो है मुरझा जाती है। तो हमारे अंदर जो है, हम एनिमल के अंदर तो ब्रेन ने कमांड भेजा, उसके हिसाब से हम अपने हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, यानी हम एक्टिविटी करते हैं मसल्स के जरिए। लेकिन ऐसा मसल्स तो पादपों में नहीं है, लेकिन फिर भी जो पत्तियां है वो मुरझा गई। हम अपना जब हाथ उठाते हैं तो वहाँ जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है वो अपनी आकृति को बदलती है। पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति को बदलती है, तभी हम अपने हाथ को या फिर पैर को या जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन पादप के अंदर तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां जो है उनकी जो कोशिकाएं हैं वो अपनी आकृति को बदलती है और वो मुरझा जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पादपों के अंदर भी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं, और पादप भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, बाह्य उद्दीपन होते हैं, उनको वो फील करते हैं और उनके प्रति वो अनुक्रिया भी करते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड भी करते हैं। भले ही उनके पास कोई नर्वस टिश्यू ना हो, कोई मस्कुलर टिश्यू ना हो। तो इनमें हम लोग दो तरह के मूवमेंट्स पढ़ते हैं, दो प्रकार की गतियां पढ़ते हैं। इन गतियों का कारण क्या होगा? इन गतियों का कारण होगा बाह्य उद्दीपन, यानी बाह्य उद्दीपन के प्रति ये अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे वो अनुकुंचन गति हो चाहे अनुवर्ती गति हो। इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों जो गतियां हैं ये बाह्य उद्दीपन के कारण होगा, यानी बाह्य उद्दीपन को जो उसने फील किया, बाहर से जो उसने फील किया उसके प्रति उन्होंने जवाब दिया, प्लांट ने जवाब दिया, जिसके कारण उनमें गति हुआ। इस प्रकार से आप सोच सकते हो। तो जो नेस्टिक मूवमेंट है, जैसे कि छुई मुई पादप में जो पत्तियों का मुरझाना है वो नेस्टिक मूवमेंट है, वो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी उनमें मूवमेंट हुआ लेकिन कोई ग्रोथ नहीं होगा। एक देखो आप, जो बीज होती है वो अंकुरित होती है तो ऊपर तना निकलता है, नीचे जड़ें निकलती है, तो तना वृद्धि हो रहा है, जड़ों की वृद्धि हो रही है। वहां भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तना ऊपर की ओर जा रहा है, जड़ नीचे की ओर जाती है। तो वहां जो मूवमेंट है, वहां जो गति हो रही है ऊपर की ओर नीचे की ओर, ये वृद्धि के कारण हो रही है। यानी अगर वृद्धि ना हो तो मूवमेंट नहीं होने वाली वहां पे। तो जो अनुकुंचन गति है उनमें क्या है, वृद्धि से मुक्त है। छुई मुई के पादप मुरझा गई, उनमें कोई वृद्धि नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो पत्तियां बड़ी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जो नेस्टिक मूवमेंट है ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, जबकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, अनुवर्ती गति होती है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, वृद्धि पर आश्रित। वृद्धि है तभी ये अनुवर्ती गति होती है, अदरवाइज नहीं होती है। उसके बाद छुई मुई की पत्ती को आप जैसे ही छूते हो तुरंत मुरझा जाती है वो, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्ड। जैसे आपने टच किया तुरंत मुरझा गई, इमीडिएट रिस्पॉन्ड मिलता है वहां पे, सोच सकते हो आप। जबकि कोई न्यूरॉन नहीं है। जैसे मान लो हमारा जो हाथ है अचानक से किसी गर्म वस्तु से टच हो जाए, आप झटके से हटा लेते हो, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं। यहाँ भी देखो, जैसे आपने टच किया पत्तियां मुरझा गई, कितना फास्ट यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया प्लांट ने, जबकि कोई इसके पास नर्वस टिश्यू नहीं है, कोई तंत्रिका ऊतक नहीं है, कोई पेशी ऊतक नहीं है, फिर भी। वहीं जो अनुवर्ती गति है ये धीमी होती है, यानी ग्रोथ ऐसा तो नहीं है कि रातों रात हो जाता है, रातों रात जो तना है वो लंबा हो गया, रातों रात जड़ें जो है मिट्टी में और नीचे तक चली गई। धीरे धीरे ये वृद्धि होती है, यानी धीरे धीरे ये गति होती है। उसके बाद ये नॉन डायरेक्शनल है, दिशाहीन है। आप पत्ती को जिधर से चाहो टच करो, पत्तियां मुरझा जाएगी। यानी पत्तियां जो है वो किस प्रकार से मुरझाएगी, ये आपके टच करने का क्या डायरेक्शन है इस पर डिपेंड नहीं है। आप किधर से टच कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता, आप बस टच करो चाहे जैसे भी, पत्तियां मुरझा जाएगी। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है।
और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। देश के 100 नमक के लैब टेस्ट में पाया गया है कि सिर्फ टाटा नमक में है सबसे ज्यादा शुद्धता। इसलिए तो नमक हो टाटा का, टाटा नमक। टच करो चाहे जैसे भी, पत्तियां मुरझा जाएगी। जबकि ये डायरेक्शनल होते हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रेविटी को जड़ ने फील किया, ग्रेविटी को, गुरुत्व को जड़ ने फील किया, तो जड़ें जो है नीचे की ओर जा रही है, यानी ग्रेविटी के पास जा रही है। तना जो है इसने भी ग्रेविटी को फील किया, लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, गुरुत्व के विपरीत जा रहा है। तो इसमें क्या है ना कि ट्रॉपिक मूवमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, जो बाह्य उद्दीपन होगा, उसके प्रति जो मूवमेंट होगा उसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं कि जो उद्दीपन है उसके प्रति ये नेगेटिव मूवमेंट है या फिर पॉजिटिव है। जैसे हम बोलते हैं ना, तना जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिव जियोट्रॉपिक है। वो प्रकाश की ओर गति करता है जबकि गुरुत्व के विपरीत में गति करता है। तो ये दिशाहीन है जबकि ये दिशिक है, डायरेक्शनल है। उसके बाद ये रिवर्सिबल है, परिवर्तनीय है। सीधी सी बात है, छुई की पत्ती मुरझा गई है, धीरे धीरे वो पहले जैसे हो जाती है, यानी कि रिवर्सिबल है। लेकिन सोचो, जो तना बड़ा हो चुका है, वृद्धि कर चुका है, ठीक है, कोई तना ये था अब वो वृद्धि कर चुका है, ऐसे क्या ये तना वापस से ये इस साइज में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो ये इरिवर्सिबल है। तो ये सारी जो गतियां हैं ये बाह्य उद्दीपन के कारण होती है। बाह्य उद्दीपन कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, ग्रेविटी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, जल हो सकता है। ये सब एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोलते हैं, बाह्य उद्दीपन बोलते हैं। यानी यही सारा जो चीज है, जो उद्दीपन है ना, यही सारा वो चीज है जो प्लांट फील करते हैं और उसके बदले में जवाब देते हैं। अब जो नेस्टिक मूवमेंट है जो कि काफी फास्ट है, ये क्यों होता है? ये टर्जर के कारण होता है। टर्जर बोल दो या टर्गर बोल दो, ये स्फीति में बदलाव के कारण। अपने स्फीति बढ़ा था, कोशिका के अंदर पानी गया, कोशिका फूल जाती है, बाहर निकल गया तो ये पिचक जाती है, यानी एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस के कारण। तो यहाँ जो है कोशिका अपने आकृति को बदलती है। हम लोग बॉडी के अंदर पेशी कोशिका आकृति बदलती है, तभी हम अपने बॉडी को मूवमेंट करवा पाते हैं, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, ये सब मूवमेंट करवा पाते हैं। इनके पास पेशी कोशिका नहीं है, लेकिन जो भी कोशिका है उनमें ये अपनी आकृति को बदल लेते हैं टर्जिडिटी के कारण, जल को बाहर भेज करके जल को अंदर ला करके, तो स्फीति में बदलाव के कारण। और इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन, सिंपल सी बात है, वृद्धि हो रहा है ना। अब जो तना जो है ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो इसमें कैसे ग्रो करेगा? सेल डिवीजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा। तो इस प्रकार से हम बोलेंगे कि इसमें कोशिका का विभाजन होगा, तब जाकर के ये अनुवर्ती गति इसमें देखने को मिलती है, ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर टच मी नोट प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये दोनों जो है टच को लेकर के सेंसिटिव है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो कीटभक्षी पादप है, इसमें कीट अगर गिरती है तो पत्तियां उसे फील करती है और अपने आप को बंद कर लेती है, तुरंत के तुरंत बंद कर लेती है। तो ये जो है नेस्टिक मूवमेंट है। ये सारे अंतर है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, इनके कई सारे टाइप्स होते हैं, जो बाहर कौन से उद्दीपन है उसके हिसाब से। अगर उद्दीपन प्रकाश है और इसके प्रति अगर गति हो रही है तो हम बोलेंगे प्रकाश अनुवर्ती, यानी कि फोटोट्रॉपिक। जैसे कि जड़ें जो है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है और जो तना है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। यानी हम डायरेक्शन के हिसाब से बताते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसे डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं। ग्रेविटी, अगर जो एक्सटर्नल स्टिमुलस ग्रेविटी है तो हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। जैसे कि जो जड़ें होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और जो शूट है या फिर बोल दो तना, शूट यानी कि प्रड़ो, शूट का हिंदी प्रड़ो होता है, यहाँ मैंने तना लिख दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, फिर भी सही है। तो ग्रेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो तना है या फिर जो शूट है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है। जल के बारे में बात करें तो हाइड्रोट्रॉपिक में जो जड़ें होती है, हम बोलते हैं ना कि मिट्टी में पानी है, तो मिट्टी में अगर जड़ जा रही है तो हम बोलेंगे कि पानी की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, और जो तना है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक। केमिकल को लेकर के, केमिकल अगर स्टिमुलस है उसके प्रति अगर मूवमेंट है तो उसे हम कीमोट्रॉपिक बोलेंगे। जैसे अभी आपने देखा पोलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ ग्रो करना। पोलन ट्यूब को, जो पोलन है उसको कौन बताया कि तुम्हें ओव्यूल की तरफ जाना है? कोई ऐसा केमिकल था, कोई ऐसा रसायन था जो इस पोलन को बताया कि पोलन ट्यूब को ओव्यूल के पास जाना है। तो उसका ग्रोथ, पोलन ट्यूब का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ, ये हुआ केमिकल के कारण, तो कीमोट्रॉपिक हम बोलेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। उस बाद टेम्परेचर के कारण अगर हुआ तो थर्मोट्रॉपिक बोलेंगे।
टच को लेकर के हुआ तो थिग्मोट्रॉपिक बोलेंगे। ये सारे तो हैं जो नाम से आपको दिख जाएंगे कि बाह्य उद्दीपन क्या है, किसके प्रति अनुक्रिया हुआ है, किसके प्रति गति हुआ है। थिग्मोट्रॉपिक के बारे में आप ध्यान रखेंगे, थिग्मोट्रॉपिक यानी टच के प्रति। तो टेंड्रिल हो गया, टेंड्रिल यानी कि प्रतान, जो ऐसे मैंने आपको बताया था प्लांट मॉर्फोलॉजी में कि मान लो कोई अगर ये रॉड है या फिर कोई डंडा है, इस पर अगर टेंड्रिल टच हुआ तो आप इसी के चारों तरफ लिपटने लग जाती है। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है ये हो गया आपका थिग्मोट्रॉपिक, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो बस इतना जानना था आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। अब आते हैं सवालों के ऊपर। पादप में उपस्थित है नो तंत्रिका तंत्र, ना ही मस्कुलर टिश्यू, ना ही ब्रेन। हाँ, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी तो है, अनुक्रिया करने की क्षमता है। अनुकुंचन गति के संदर्भ में असत्य है। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये सही है। ये इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी सही है। ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ये भी सही है। लिखा हुआ इरिवर्सिबल है तो गलत हो जाएगा। छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती है, वापस से वो पहले जैसे हो जाती है, तो रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल मूवमेंट है, ना कि इरिवर्सिबल है। इनमें से कौन है एक जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप नहीं है? हाइड्रोट्रॉपिक है, कीमोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक है। सिज्मोट्रॉपिक जो आपने देखा ना, थिग्मोनेस्टिक, छुई मुई की जो पत्तियां हैं वो मुरझा जाती है टच के प्रति, ठीक है। तो टच के लिए वर्ड आता है थिग्मो, तो यहाँ हो जाएगा थिग्मोनेस्टिक, क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट है। अगर ट्रॉपिक होता तो थिग्मोट्रॉपिक बोलते हैं हम। थिग्मोनेस्टिक बोल दो या फिर सिज्मोनेस्टिक बोल दो। सिज्मोनेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टिक, ये टच के प्रति नेस्टिक मूवमेंट है जो कि देखा जाता है टच मी नॉट प्लांट में यानी छुई मुई पादप में और वीनस फ्लाई ट्रैप में। छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाना, छुई मुई की पत्तियों का मुरझा जाना, ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, गलत हो जाएगा। ग्रोथ डिपेंडेंट है, ये भी गलत हो जाएगा। स्लो रिस्पॉन्डेंट, ये भी गलत हो जाएगा। फास्ट है, क्विक है। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट है, ये सही है। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट देखा जाता है। सिज्मोनेस्टिक मूवमेंट छुई मुई पादप जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पुडिका, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वीनस फ्लाई ट्रैप में मिमोसा पुडिका की पत्तियां डैश के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। मिमोसा पुडिका मतलब क्या हुआ? छुई मुई पादप। तो इसकी जो पत्तियां होती है वो डैश के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। तो ये जो अनुक्रिया करते हैं वो क्या होता है? सिज्मोनेस्टिक या फिर थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मो बोले तो टच के प्रति। जल अनुवर्ती के लिए बाह्य उद्दीपन है, नाम से क्लियर है, जल अनुवर्ती यानी जल के प्रति। तो बी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन वृद्धि से मुक्त गति को दर्शाता है? वृद्धि से मुक्त गति को दर्शाता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जर्मिनेटिंग सीड, बीज अंकुरित हो रही है, तना ऊपर की ओर, जड़ नीचे की ओर, वृद्धि है इसीलिए। पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना, यहाँ भी वृद्धि होता है। मिमोसा पुडिका की पत्तियां जो फोल्ड अप हो जाती है, ये हो जाएगा हमारा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। मिमोसा पुडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? टच मी नॉट। निम्न में असत्य कथन चुनना है, इनकरेक्ट चूज करना है। पादप उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं, भले ही तंत्रिका तंत्र नहीं है। वृद्धि मुक्त गति जो होती है बहुत तेज होती है, ये भी सही है। छुई मुई की पत्तियां वृद्धि मुक्त गति है, छुई मुई की पत्तियां मुरझा जाती है, वो वृद्धि मुक्त गति है। पादप में सूचना का संचरण नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। पादप में सूचना का संचरण होता है। पादप सूचना संचरण के लिए विद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल साधन का उपयोग करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। भले ही नर्वस न्यूरॉन्स नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल मीन का इस्तेमाल करते हैं, ये सही है। हम लोगों के अंदर भी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मीन का इस्तेमाल। छुई मुई की पत्तियां छूते ही मुरझा जाती है, क्यों मुरझा जाती है? छुई मुई की पत्तियां का मुरझाना नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है, क्यों होता है? सेल के टर्जर के कारण, कोशिका स्फीति के कारण, यानी कोशिका के अंदर जल आया जल गया, इसके कारण। तो जल के मात्रा में परिवर्तन के कारण, ठीक है, जल के मात्रा में परिवर्तन के कारण जो कोशिका है अपनी आकृति को बदलती है, इसीलिए ये जो गति है ये होती है। प्रतान के द्वारा किया जाता है, टेंड्रिल्स के जरिए। टेंड्रिल्स के जरिए क्या होता है? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट ये एग्जिबिट करता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक यानी जल की ओर, तो जो जड़ें होती है वो जल की ओर जाती है। तो पॉजिटिव बोला है ना, स्टेम के बारे में हम नेगेटिव बोल सकते हैं। थिग्मोट्रॉपिज्म के उद्दीपन है, देखो एक होता है फोटोट्रॉपिक और एक होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिक तो मूवमेंट हो गया कि प्रकाश की ओर गति करना, ये हो गया फोटोट्रॉपिक मूवमेंट।
और ये जो घटना है प्रकाश की ओर जाने की जो घटना है इसे हम फोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे। ऐसे ही ग्रेविटी की ओर जाने की जो घटना है उसे हम जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे और जो मूवमेंट है जियोट्रॉपिक बोलेंगे। तो यहाँ जो थिग्मोट्रॉपिज्म हो रहा है यानी जो थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसके लिए स्टिमुलस क्या होता है? टच होता है, असत्य मिलान चुनना है। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी होता है स्टिमुलस, थिग्मोट्रॉपिज्म में टच होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म के अंदर वाटर होता है, जल होता है, सिज्मोनेस्टिक के अंदर टच होता है। सी हमारा राइट आंसर, ये गलत है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कहलाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लास 10th में दिया हुआ है। तो पराग नलिका का बीजांड की ओर जाना, जो बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये क्यों हुआ था? केमिकल के कारण, कीमोट्रॉपिज्म। जड़ों का जल की तरफ गति करना कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए प्रायः जो प्लांट्स है वो यूज करते हैं ग्लूकोज का। भी हमारा राइट आंसर। कौन से प्रोसेस के जरिए इस ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन, रेस्पिरेशन। हेलियोट्रैपिज्म से संबंधित है। हेलियोट्रैपिज्म जो है ये सन से संबंधित है, यानी इसमें क्या होता है, प्लांट जो है सन को ट्रैक करता है। जैसे कि सनफ्लावर क्या है? सन को ट्रैक करता है। जिधर सन उधर ही अपने फेस को रखेगा। सन जैसे जैसे मूव करेगा अपने फेस को वैसे ही ये मूव करेगा। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है, दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। ऐसे तो दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष जो है ये है सिकुआ। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर भी करवाया था, वहां मैंने आंसर दिया था यूकेलिप्टस, तो वो सही है। एसएससी के अंदर सवाल पूछा गया था सब दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, वहां आंसर दिया था ये यूकेलिप्टस, वहां आंसर दिया था यूकेलिप्टस। और रेलवे के अंदर पूछा गया तो आंसर दिया सिकुआ। ऐसे इसका सही मायने में आंसर तो सिकुआ ही होगा। मैं यहाँ पर आंसर इसका ए टिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पहले प्रायोरिटी पर आप इसको रखेंगे, पहले प्रायोरिटी पर इसको रखेंगे और दूसरे पर आप इसको रखेंगे। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर विकल्प को सेट किया है, जैसे यहाँ पर सिकुआ भी है और यूकेलिप्टस भी है, ऐसा अगर आ जाए तो आप सिकुआ को मारना, यानी पहला प्रायोरिटी किसको देना है? सिकुआ को देना है। मान लीजिए सिकुआ नहीं है, सिकुआ नहीं है, कुछ और ही प्लांट है और यूकेलिप्टस है, तब आप यूकेलिप्टस को टिक मार देना। एसएससी में जब पूछा गया था तो वहाँ पर सिकुआ नहीं था, ठीक है, वहाँ पर सिकुआ नहीं था, यूकेलिप्टस था, तो उसने वहाँ पर टिक मार दिया। लेकिन अगर सिकुआ दिख जाए तो आप इसके साथ जाएंगे, सिकुआ के साथ जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं। ये जो सिकुआ है ना, ये है जिम्नोस्पर्म, यानी दुनिया का जो सबसे लंबा पादप है वो फूल नहीं देता है। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, तो दुनिया का सबसे लंबा